बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और हम इससे पहले 5 लेक्चर्स बना चुके हैं इसके ऊपर। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों से फ़ीडबैक लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन चूँकि ज़्यादा है तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स को MCQs वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड MCQs के ऊपर होगा और इसमें कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम MCQs जो है वो जिस तरह से पेपर में आते हैं, जो पैटर्न होता है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सॉल्यूशन हर MCQs का हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा MCQs क्या है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो है वो आपके पास जो है इसका सलूशन क्या हो सकता है। क्योंकि सलूशन देखने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर टाइम लगा देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करने से पहले कुछ MCQs जो हैं वो सॉलिड में से जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सॉलिड का पार्ट भी लाजमी आता है पेपर में और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। ये MCQ नंबर 1 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइसोट्रोपिक नहीं होती, ठीक है, वो एन आइसोट्रोपिक होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी आएगा इसका। उसके बाद है व्हाट मेक्स अ सॉलिड पोजेस अ डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप क्यों होती है सॉलिड की, वो आपको पता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या निग्लिजिबली स्मॉल थर्मल मोशन है। तो सॉलिड्स की जो शेप है वो थर्मल मोशन जो है वो उसके अंदर जो है वो बहुत कम होती है सॉलिड्स में, तो इस वजह से उनकी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टलिटिस इज़, क्रिस्टलिटिस क्या चीज़ होती है। इसमें आप देख लेंगे यहाँ पे इसका ऑप्शन बी आ रहा है कि एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन स्पेस एट विच द एटम्स मॉलिक्यूल्स आर पोजिशन, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल क्यूबिक का। देखें ये मैंने लेक्चर में भी चीज़ें डिस्कस की थी कि ये MCQs जो हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से, पैकिंग फ्रैक्शन के हवाले से। ये देखें नेक्स्ट MCQs भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है BCC का। उसके बाद अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर है FCC का, और उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो उसने पूछी हुई है कितनी है। उसके बाद अगेन पैकिंग फ्रैक्शन पूछी हुई है। तो मैं आपके साथ जस्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस पूछा गया है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस टेबल को जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ए एटॉमिक मैस नंबर हो एलिमेंट का, एन जो है वो एवोगैड्रो नंबर हो, और जो है ए आपके पास लेटेस्ट पैरामीटर हो, तो डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो डेंसिटी आप किस तरह से निकालते हैं, आपको पता है कि डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस के लिए आप क्या करोगे, आप जो है वो, तो यहाँ पे हम पेंट में देखते हैं, इसको मैंने ओपन किया पेंट आपके लिए। डेंसिटी जो होती है वो होती है मैस पर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस कैसे निकालते होते हैं हम, जितने आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको आप डिवाइड करते हो एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो मोलर मैस के साथ, ठीक है, मोलर मैस के साथ, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ एटम्स और ये उसको डिवाइड कर दिया तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं, और ये मोलर मैस यानी कि तो ये टोटल मैस आ जाता है, और डिवाइड आप उसको कर देते हो वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है नोटेशंस, वो एवोगैड्रो नंबर को आई थिंक एन से शो कर रहा है और मोलर मैस को ए से शो कर रहा है, और नीचे वॉल्यूम है तो आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब है, ठीक है। अब BCC के लिए आपके पास एन जो है वो 2 होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2A और डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास इसका आंसर बी है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है तो लेटेस्ट पैरामीटर निकालना है इस तरह, और उसके बाद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स आर यूजुअली फाउंड इन सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर बाय। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किन के होते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड्स में होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ प्रेजेंट इन, किसके अंदर होती है आपके पास जो है वो गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देख लें कि मेटेलिक क्रिस्टल्स में आपके पास
गैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्योंकि वो जो मेटालिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक न्यूक्लियस के साथ फिक्स नहीं होते, ठीक है, स्टक नहीं होते, तो वो थ्रू आउट मूव करते रहते हैं। उसके बाद वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन मालिक्यूल्स अराइज फ्रॉम, आपने पढ़ा है कि वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो पोल्स की वजह से होती हैं, और पोल्स क्यों बनते हैं हमें पता है कि एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। और ए मेटालिक बॉन्ड डिफरेंस फ्रॉम ए कोवलेंट बॉन्ड इज़ दैट इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं होता, और इट इज़ नॉट सैचुरेबल, और उसके बाद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच टू एनी पार्टिकुलर एटम, हाँ बिल्कुल इसका ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें ये एमसीक्यूज है, मेटालिक सॉलिड्स आर ऑलवेज ओपेक बिकॉज, क्यों ओपेक होते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग इन जर्मेनियम क्रिस्टल कौन सी होती है। उसके बाद सॉलिड इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड विद टेम्परेचर इज़ फॉर्म्ड बाय, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो आंसर्स के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज़ वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें ये एमसीक्यूज़ है हमारे पास। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ इंक्रीज्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमने ये लेक्चर में पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और वीकेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होता है, तो हमें पता है वैन डर वाल्स होते हैं। उसके बाद विद द राइज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। A piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. The resistance of each of them increases, each of them decreases. Copper increase and germanium decrease. Copper decrease and germanium increases. आपने मेटल का जो है वो टेम्परेचर कम किया तो मेटल की डिक्रीज़ होगी रेजिस्टेंस, ठीक है, और जर्मेनियम की जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी यानी वो सेमीकंडक्टर है, तो वो जो है उसकी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर कम करेंगे तो कम होगी, ठीक है। उसके बाद ये बाइंडिंग फोर्सेस इन मेटालिक क्रिस्टल कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल इज़ द नंबर ऑफ, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें वीडियो को दरमियान में रोक के प्रॉपर देख सकते हैं स्क्रीन को कि कौन सा क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन मालिक्यूलर क्रिस्टल द फोर्स बिटवीन मालिक्यूल इज़, जी मालिक्यूलर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं जो कि अराइज करती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, आपको पता है पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें व्हेन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज़ ओनली ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स द सेमीकंडक्टर इज़, कौन सा होता है, इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। जब आपके पास कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से हो जो कि उसके अंदर बन रहे हैं तो उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। और इन एन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हम जो है वो, सॉरी इंसुलेटर है तो इसमें ज़्यादा होगा ना, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितना होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखें ना एम में हो नहीं सकता, आप देख लें यहाँ पे एम में तो हो नहीं सकता, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अराउंड 1 जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर का होता है, तो इंसुलेटर का ऑब्वियस है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज़, क्या चीज़ें हैं उसके पास, एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अ फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है। आपकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के साथ। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और अ होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, होल क्या होता है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
उसके बाद एन टाइप जर्मेनियम कैसे ऑब्टेन किया जाता है। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक किस्म के क्वेश्चन है, लेकिन इसी से ही आगे हम चलेंगे, हम डायोड की तरफ जाएंगे, फिर ट्रांजिस्टर पे जाएंगे। तो ये आप देख लें, आर्सेनिक ऐड किया जाए तो क्या बनता है, ठीक है। और अ पीएन जंक्शन इज सेट टू बी रिवर्स बाइस, कब रिवर्स बाइस होता है, या उसकी सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसमें से। अ डायोड एज अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एसी को, जब एसी का एक साइकिल आता है तो उसमें डायोड कंडक्ट कर रहा होता है, यानी वो फॉरवर्ड बाइस होता है। जैसे ही पोलैरिटी चेंज होती है तो वो रिवर्स बाइस हो जाता है, और जैसे ही रिवर्स बाइस होता है तो वो फिर कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और अ जंक्शन डायोड क्या हो सकता है, ये आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ट्रांजिस्टर पे आ गए अब हम, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज़ एन इंसुलेटर, नहीं इंसुलेटर तो नहीं होती। अ कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस, नहीं कंडक्टर भी नहीं होती। अ कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, नहीं बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होती। एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है। हमने ये पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, आप एन पी एन बनाते हो या पी एन पी बनाते हो, तो उसमें जो दरमियान में आता है वो बेस होती है, और वो या पी टाइप होता है या एन टाइप होता है। और पी टाइप और एन टाइप जो है वो इंट्रिंसिक नहीं है, वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि हमारे पास द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड थिन एंड इज़ वेरी लाइटली डोप्ड। क्यों की जाती है लाइट डोप, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स क्रॉस ओवर टू कलेक्टर, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट जो है वो लीक आउट ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कहाँ पे चले जाएँ, कलेक्टर के ऊपर चले जाएँ। अब यहाँ पे हमारे पास है इन अ ट्रांजिस्टर बोथ द इमीटर एंड द कलेक्टर आर इक्वली डोप्ड, नहीं ऐसा तो नहीं होता, डिफरेंस होता है। इमीटर इज़ मोर हैवीली डोप्ड देन द कलेक्टर, हाँ ये ऐसे होता है। और कलेक्टर इज़ मोर हैवीली, नहीं ये तो अगेन उसका उसने अपोजिट लिख दिया। तो यहाँ पे देख लें आपके बेस इज़ मेड वेरी थिन एंड इज़ लाइटली डोप, ठीक है। एक ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है इसका, और एक ऑप्शन इसका ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर द इमीटर करंट इज़ स्लाइटली मोर देन द कलेक्टर करंट, स्लाइटली लेस देन द कलेक्टर करंट, इक्वल टू कलेक्टर करंट, इक्वल टू बेस करंट। अब देखें बेस करंट के इक्वल तो नहीं है और ना ही कलेक्टर के इक्वल है, क्योंकि तीनों की जो डोपिंग है वो डिफरेंट होती है। तो इट इज़ स्लाइटली मोर देन द कलेक्टर करंट, ठीक है, क्योंकि इसकी डोपिंग जो है वो ज़्यादा होती है। चलें जी, यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, और एंड करने की वजह ये है कि टाइम काफ़ी हो गया लेक्चर का, तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। आपने यहाँ से देखा होगा कि हमने मतलब तकरीबन 50 to 60% क्वेश्चन को डिस्कस करके सॉल्व किया, तो फिर भी हम इतना कम जो है वो कवर कर पाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जस्ट मैं गो थ्रू करता जाऊँ क्वेश्चन में से, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और क्या उनके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि मैं जस्ट क्विकली जो है वो चीज़ों को गो थ्रू करता जाऊँ। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं जी, खुदा हाफिज़।